और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। भारत में लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बना है। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया है। सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड पीएम ने तोड़ा है और नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए इसी मौके पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है। इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े मंत्री मंदिर जा रहे, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जेपी नड्डा की तस्वीरें आपने देखी, रेखा गुप्ता की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं मंदिर में और पीएम मोदी ने जिस तरीके से इतिहास रचा है, ये तस्वीर आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की। तो पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए और जिस तरीके से उज्जवल भविष्य भारत का रखे, उसके लिए हर कोई मनोकामना यहाँ पर करता हुआ। और ये पहली तस्वीर में भजन लाल शर्मा आपको नजर आएंगे, दूसरी तस्वीर में धर्मेंद्र प्रधान। तमाम बड़े कार्यक्रमों का आयोजन आज किया गया है इसी मौके पर, क्योंकि 12 साल बेमिसाल हो चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा रिकॉर्ड अब तक का था, उसे भी पीएम ने तोड़ दिया है। जेपी नड्डा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में जो भी मंत्री, नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, अब वो मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रखे हैं। और इतना ही नहीं, तमाम बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी का जनसंवाद भी होगा। और इन सब के बीच में वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने जिस तरीके से भारत की अनूठी छाप बनाई है, उसको लेकर हर कोई धन्यवाद करता हुआ पीएम को नजर आ रहा है। सभी 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मामा, चाचा और मारीच पर योगी ने जमकर बाण चलाया। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में श्रीराम कथा सुनने पहुंचे थे। सीएम योगी ने मंच से रामद्रोहियों को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने बताया कौन देश के अंदर का मरीज जैसा काम कर रहा है। देखिए कैसे योगी ने रामद्रोहियों पर बाण चलाया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी। जो रावण के समय में करते थे। चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं।